क्या हाल चाल है मेरे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस, ठीक है कि विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है बाबू, कोयला एवं पेट्रोलियम, उसके बारे में तह तक जानने वाले हैं। कोयला कहां से आता है, पेट्रोलियम कहां से आता है, सारी चीज की डिस्कशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट की वीडियोज में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 3 का, यानी पेट्रोलियम एवं किसका, कोयला का, सारे के सारे हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बनते हैं। सबसे पहले बाबू लिखा हुआ है जो सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में, ठीक है ना, उपयोग करने के क्या लाभ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो सीएनजी क्या होता है और एलपीजी क्या होता है। तो सीएनजी बाबू जो वाहन, ठीक है ना, गाड़ी में इस्तेमाल होता है, जैसे पेट्रोल होता है उसी प्रकार से सीएनजी बाइक होता है, सीएनजी कार होता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल से सुविधाजनक रहता है कौन सा, सीएनजी क्योंकि सस्ते दर पे मिलता है, और सीएनजी में आप 1 लीटर में कम से कम 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है ना। और पेट्रोल में आप 18 से 20 किलोमीटर में दम तोड़ता है गाड़ियां, ठीक है ना। और सबसे पहले जानेंगे हम जो एलपीजी अब क्या होता है। एलपीजी बाबू जो अपने घर में खाना पकाते हो ना, वो हो गया एलपीजी, जिस गैस पे बनाते हैं खाना, ठीक है ना, वो एलपीजी गैस है। एलपीजी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे हम। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब समझेंगे जो सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में, ठीक है ना, उपयोग करने के निम्नलिखित फायदे हैं। अब क्या क्या फायदे हैं देखते हैं। सबसे पहले इनका जो उपयोग वाहन में गैर प्रदूषककारी ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है, मैंने अभी बताया था। अब दूसरी है जो एलपीजी और सीएनजी दोनों संग्रह करना तथा वहन करना आसान है। मतलब सीएनजी को और एलपीजी को दोनों को संग्रह करना यानी एकत्रित करना दोनों क्या है बाबू, इजी है दोनों का, ठीक है ना। अब उसके बाद है जो एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी से होती है। एलपीजी का क्या होता है बाबू, उपयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ती कीमत भी है बाबू, इसका जो कीमत भी है ना वो भी बहुत क्या है, सस्ता है। और एलपीजी और सीएनजी दोनों में ही जलने के बाद लगभग इसका कोई भी अंश बचता नहीं है, सीएनजी में भी और एलपीजी में भी, ठीक है ना। यही है इसका खासियत। अब समझेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कहता है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद, ठीक है ना, सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बिटुमेन सड़क निर्माण में हेतु उपयोग में किए जाने वाले पेट्रोलियम का उत्पाद है। पेट्रोलियम का जो सबसे कचरा उत्पाद होता है वो होता है बिटुमेन, जिसे आप कह सकते हो अलकतरा, ठीक है ना, जिससे हम पिच रोड का निर्माण करते हैं। समझ में आया बाबू, जो देखते हैं अगल बगल में गांव में जो देखता होगा बाबू बनता होगा, वो अलकतरा रहता है जो बड़े बड़े डब्बे में रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयले किस प्रकार बनते हैं। मतलब मरे हुए पेड़ पौधे से कोयले का निर्माण कैसे होता है। अब समझो, यहां कहता है लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पास कई आर्द्र भूमि क्षेत्र में, ठीक है ना, कई आर्द्र भूमि क्षेत्र में घने जंगल थे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जैसे बाढ़ आदि से ये जंगल क्या हुए, मिट्टी के नीचे दब गए। बाढ़ या भूस्खलन की वजह से क्या हुआ, मिट्टी के नीचे दब गया बड़े बड़े पेड़ पौधे, ठीक है ना। अत्यधिक मिट्टी जमाव होने के कारण वे संपिंडित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उन पर ताप बढ़ता गया, ठीक है ना, और उसका ताप बढ़ने के साथ साथ उसमें दाब भी बढ़ता गया, ठीक है। उसके बाद है तापमान के तहत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला में क्या होता है, कोयला का जो मेन ये होता है वो होता है कार्बन, ठीक है ना। इसलिए मृत वनस्पति को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। कोयला में क्या हो गया, बदल गया, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन यानी कि खाली स्थान है, ठीक है ना। देखो कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, तो कहता है डॉट 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 तथा डॉट 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 जीवाश्म ईंधन है क्या। तो सबसे पहले कोयला दे देंगे हम, क्या होगा बाबू, कोयला। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा चैप्टर का नाम ही है ना बाबू, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के एग्जांपल्स, सिंपल से एग्जांपल्स। उसके बाद है दूसरा जो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, संशोधन कहलाता है। संशोधन, आप ये वाला सॉरी दोगे, संशोधन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू, संशोधन बोलते हैं। क्लियर यहां तक। और गौ नंबर है जो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था जो वाहन के लिए पेट्रोलियम से भी सुविधाजनक कौन सा है, जो प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, तो उसका होगा सीएनजी। क्या होगा बाबू, सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड, ये भी लिख देते हैं कंप्रेस्ड, COMPRESSE, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है बाबू, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े बाबू। चलो अब कह रहा है
जो निम्नलिखित में से कथनों के सामने सत्य और असत्य का टिक लगाने के लिए कहता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है जीवाश्म ईंधन के प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्या जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में बना सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो कितने दिनों के बाद दबने, सड़ने, गलने, उसके बाद जनक बनता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं, यानी असत्य। ये क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है ना। फिर है जो पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है। अब सिंपल सी बात है, जो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक, सीएनजी तो कम करता है ना, तो ये बात क्या है? ये भी असत्य है, ठीक है ना। और तीसरा है गौ नंबर, जो कोक, ठीक है ना, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। क्या ये सही बात है ना? मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, जो कोक जो है बाबू, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? कोक है। ये बात सत्य है, बिल्कुल राम नाम सत्य है। चलिए, फिर है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। क्या सही है ना? मैंने बताया था ना, कोलतार यानी कतरा, यानी सबसे जो अपशिष्ट होता है, सराग मतलब खराब होता है पेट्रोलियम का सबसे खराब होता है क्या? यही अलकतरा होता है। ये भी बात क्या है? सत्य है। फिर है जो मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या मिट्टी का तेल क्या है? असत्य है कि सत्य है? असत्य है ना। चलो, असत्य पे हम इसको लॉक कर दिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन से कहता है समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन क्यों है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक। अब सबसे पहले हम जानेंगे जो समाप्त होने का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, समाप्त होने का मतलब ये होता है इसका खत्म होना निश्चित ही है। समाप्त उसे ही कहते हैं, मतलब ये 110% है, ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों, मृत पौधे यानी मरा हुआ पौधा और जानवर के जो अवशेष बच जाते हैं, मरे हुए जानवर का अवशेषों पर उच्च तापमान यानी उच्च टेम्परेचर और उच्च दबाव यानी प्रेशर, ठीक है ना, से लाखों वर्षों की अवधि में जीवाश्म ईंधन का बनता है। जीवाश्म ईंधन वो प्राकृतिक, ठीक है ना, संसाधन है जिन्हें थोड़े समय में, ठीक है ना, दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। अब जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए आप थोड़े समय में इसे बना नहीं सकते, इसे बनाने में मिलियंस यानी कि कह सकते हो 300 मिलियन 400 मिलियन वर्ष लगते हैं, ठीक है ना, करोड़ों वर्ष लग सकता है। अतः सही तरीके से इसका उपयोग अगर नहीं किया जाए तो भविष्य में क्या होंगे? बहुत ज्यादा कठिनाइयां होंगी। भविष्य में आपको पेट्रोल मिलने की दिक्कतें हो जाएगी, केरोसिन तेल मिलने की दिक्कतें हो जाएंगी, आप कह सकते हो गैस मिलने की दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आप इसका सदुपयोग करें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है जो कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक, अब देखो, कोक एक कठोर पदार्थ, संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा निर्मित होता है, ठीक है ना। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है बाबू? तो कोक है, ठीक है ना। अब देखो, इसका उपयोग घरेलू के साथ साथ चूल्हे और भट्टियों में किया जाता है। बड़े बड़े भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद है यह बहुत कम, बिल्कुल धुआं नहीं देता, मतलब नहीं के बराबर इसका मतलब धुआं निकलता है। सीधे क्या रहता है? इसका लो रहता है। अब इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो कोक का, ठीक है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है जो पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है ना। अब देखो गौर से, तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों, ठीक है ना। अब समझिए, समुद्र में रहने वाले जीव क्या? मछली, छोटी मछली से नहीं, बड़ी बड़ी मछली से, यानी समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछली जो होती है, ठीक है ना, उससे होता है। अब कैसे होता है वो समझाता है आपको। जब ये जीव मृत हुए, ठीक है ना, जब वो बड़े बड़े मछली जो होते हैं वो मृत हो जाते हैं, ठीक है ना। मृत होने के बाद क्या होते हैं? समुद्र की पेंदी में, ठीक है ना, बैठ जाती है, समुद्र की पेंदी में जाकर के बैठ जाती है और फिर रेत तथा मिट्टी की रेत और मिट्टी से क्या होता है? दब जाते हैं। दबने के बाद लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु वहां प्रेजेंट रहेगा ही नहीं क्योंकि दब जाएगा मिट्टी के अंदर में, अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया, ठीक है ना। पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना क्या होती है? हल्का होती है, इसलिए पेट्रोलियम क्या आते हैं? ऊपर चला आता है। यही है पेट्रोलियम का निर्माण के प्रक्रम यानी प्रक्रिया, पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रिया। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर ऐसे ही चाहते हैं कि चैप्टर 4 का भी वीडियो आ जाए तो आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दीजिए।